सूरदास जी लिख रहे हैं, जेहि तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। मैं कौन हूँ? नमक हरामी हूँ। मैं नमक हरामी क्यों? क्योंकि जिस परमात्मा ने यह शरीर दिया मैंने उसे ही विसार दिया, मैं उसे ही भूल गया, इसलिए मैं नमक हरामी हूं। भरी भरी उदर विषय को धावो, जैसे सोकर ग्रामी। हाँ, पापी कौन बड़ो है मोते, सब पतितन में नामी। सूर्य पतित को ठौरे कहाँ है, सुनिए श्रीपति स्वामी। जेहि तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। भरे भरे उदर विषय को धावो, जैसे सोकर ग्रामी। सूरदास जी कहते हैं मैं नमक हरामी हूं, मैं सूकर ग्रामी, मैं सुअर हूं। और मैं कौन हूं? पतित हूं, पतित। हे प्रभु, मेरे जैसा अभागा भला इस धरती में कौन होगा? किसी ने कहा सूरदास जी अपने आप को इतना तुच्छ, इतनी गालियां क्यों दे रहे हैं? तो सूरदास जी बोले अपने को गाली ना दूं तो फिर गालियां दूं किसे? संसार का व्यक्ति दूसरों की गलतियां देखता है और भक्त सदा अपनी गलतियां देखकर उन्हें सुधारने की कोशिश करता है। कबीरदास जी कहते हैं, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। सबसे बुरा कोई है तो सिर्फ मैं बुरा हूं, मैं बुरा हूं, मेरे जैसा बुरा कोई नहीं है। इसलिए भलाई देखनी है, अच्छे हैं तो भगवान और बुरा हूं तो मैं। और हम लोगों की गलतियां क्या हैं? हम लोग पड़ोसियों को बुरा कहे, तुम बुरे हो, तुम बुरे हो, तुम। एक व्यक्ति अपने आप को कभी बुरा नहीं कहता। और सूरदास जी कह रहे हैं मैं नमक हरामी हूं। अपने सूरदास जी, वो सूरदास जी जब पद गाते थे ना तो स्वयं भगवान उनके पद सुनते थे, सामने बैठकर सुनते थे। जिनके सामने भगवान बैठते थे, जिनके साथ भगवान बात करते थे, वो सूरदास जी कहते हैं कि मैं नमक हरामी हूं। जो सूरदास जी दिन रात भगवान को भजते थे, वो सूरदास जी कहते हैं कि मैं भगवान को भूल गया, मैं भूल गया भगवान को। इसलिए कहता हूं हम किसी की बुराई ना देखें, हम किसी को बुरा ना ठहराएं, हम सिर्फ अपने को बुरा कहें। हम अपने को जो कहना है कहें और अपनी गलतियों को स्वीकार करें। हम बुरे हैं पर हम अपनी गलतियां स्वीकार नहीं करते, इसी को कहते हैं कपट। हम कपटी हैं। क्यों?
क्योंकि हम अपनी गलतियां स्वीकार नहीं करते और सुधार नहीं करते, इसलिए हम कपटी हैं। हमारे अंदर काम भरा पड़ा है परंतु हम स्वीकार नहीं करते। हमारे अंदर लोभ भरा पड़ा है पर हम दुनिया से ये नहीं कहलाना चाहते कि हम लोभी हैं। है सारी बुराइयां हम में, इसलिए कहा करता हूं कि आप किसी से ना कहो पर भगवान से जरूर कहा करो कि हे नाथ, मैं कामी हूं, मुझे स्वीकार कर लो। हे प्रभु, मैं क्रोधी हूं, मुझे स्वीकार कर लो। जैसा हूं बस आपका हूं, आपकी शरण में हूं। पूतना मौसी भगवान के पास गई, कपट था, भगवान ने देखा नहीं, पूतना को उठाया, पूतना ने श्याम सुंदर को उठाया, दूध पिलाया और दूध पिलाकर भगवान श्री कृष्ण को मारना, अपने स्तनों में जहर भर के लाई, मारना चाहती है पर भगवान ने पूतना का दूध पी लिया, जहर पी लिया। अब पूतना के प्राण बचे तो भगवान प्राण पीने लगे। पूतना चिल्लाई, बालक छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। भगवान ने कहा, मौसी जी हम जल्दी से पकड़ते नहीं हैं और पकड़ते हैं तो फिर कभी छोड़ते नहीं हैं। पूतना लोक बालघिनी राक्षसी रुधिरासना, जिघांसया पहरये स्तनं दत्वापसद्गतिम्। पूतना को भगवान ने वो गति दी जो गति माँ यशोदा, माँ कौशल्या को मिलनी चाहिए थी। भगवान बड़े दयालु हैं, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। अब श्री भगवान पूतना का उद्धार करते हैं और पूतना जैसी राक्षसी का भगवान उनकी वह गति करते हैं जो माँ कौशल्या, माँ देवकी, माँ यशोदा की गति होनी चाहिए। पश्चात भगवान नंद बाबा जब आए, पूतना के शरीर की चिता बनाई और पूतना के शरीर में आग लगाई। पूतना के शरीर से सुगंध निकल पड़ी। परीक्षित ने कहा, प्रभु ये तो राक्षसी थी, इसके शरीर से सुगंध क्यों निकली? तब भगवान ने कहा, सुखदेव भगवान ने, राजन ये राक्षसी थी पर जैसे लोहा पारस की संगत कर लेना तो लोहा सदा सदा के लिए सोना बन जाता, उसी तरह जब कोई पापी से पापी व्यक्ति भगवान की शरणागति ग्रहण कर लेता है तो भगवत शरणागति करते ही वो पापी, कितना भी पापी क्यों ना हो, सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि यघ नासहि तबहि, कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, वह जब सत्संग करता है, भगवान की भक्ति करता है तो वह पापी भगवान के स्पर्श मात्र से पुण्यात्मा हो जाता, दर्शन मात्र से पाप समाप्त हो जाते हैं। जैसे सूर्य के उदय होते ही सारा अंधकार स्वतः मिट जाता है, ऐसे भगवान का दर्शन करने मात्र से भीतर के समस्त पाप अपने आप समाप्त हो जाते हैं और व्यक्ति पुण्यात्मा हो जाता। इसलिए पूतना के सारे पाप धुल गए क्योंकि भगवान का स्पर्श कर लिया और भगवान ने उनकी सदगति कर दी। इसके बाद भगवान करवट बदलते हैं तो भगवान को मारने शकटासुर आता है। छकड़े पे आकर बैठ गया, भगवान ने शकटासुर का उद्धार कर दिया। उसके पश्चात भगवान को मारने तृणावर्त आया, भगवान ने तृणावर्त का उद्धार किया। गर्गाचार्य जी आए भगवान का
नामकरण संस्कार करते हैं। भगवान के संस्कार हो रहा है नामकरण संस्कार। हमारे सनातन धर्म में संस्कारों की बड़ी जरूरत रही है, संस्कारों का बड़ा विधान रहा है। बिना संस्कार के व्यक्ति वैसे ही है जैसे बिना नाक की स्त्री है, सुंदर तो है पर नाक कटी है। उसी प्रकार संस्कार के बिना हमारी नाक मानो नाक कटी है। इसलिए बच्चों को पैसा दो ना दो, संस्कार जरूर दो। यदि संस्कार दिया है आपने तो आप सदा सुखी रहेंगे, और केवल पैसा बांटा है बच्चों को तो आप जीवन भर दुखी रहेंगे। इसलिए जितना अधिक हो सके अपने बच्चों को संस्कार देने की कोशिश किया करिए। धन दौलत देकर के उन्हें बिगाड़िए मत। अरे धन बच्चों को देने के लिए नहीं होता। धन तो जैसे आपने अपनी मेहनत करके धन इकट्ठा किया है, आपके बच्चों को इतना योग्य बनाओ कि वो भी धन इकट्ठा करें। आप अपने धन का तो धर्म करो। धन वही सफल है जो धर्म से जुड़ता है। धन वही सार्थक है जो धर्म से जुड़े। आप तो जोड़ते हैं धन, काहे के लिए जोड़ रहे हो? बच्चों के लिए। क्यों कमा रहे हो? क्यों? तुम्हारे बच्चे कमा के खा भी नहीं सकते? बच्चों को गीदड़ क्यों बना रहे हो? शेर बनाओ, शेर। जैसे शेर अपना शिकार जंगल में खुद ढूंढता है, ये तो गीदड़ लोग होते हैं जो दूसरों के शिकार पे मुंह मारते रहते हैं। शेर अपना शिकार खुद करता है। उसी प्रकार वह बेटा जो खुद कमा कर खाए, स्वयं अपने परिवार का पालन करे, पेट भरे और भगवान की सेवा करे, दान पुण्य भी करे, वह बेटा बढ़िया है। और जो पिता के टुकड़ों पे पलता रहे वो बेटा कोई बेटा है? इसलिए बच्चों को इतना योग्य बनाओ, इतना योग्य बनाओ कि वो पिता के टुकड़ों पर ना पलें। आप स्वयं अगर निर्भर बनोगे, दूसरों पर गिड़गिड़ाओगे तो अपना मान भी सम्मान भी सब कुछ गवाओगे। इसलिए खड़े हो शान से तन कर यही शोभा मनुष्य तन की, स्वयं सींचो हरि की डाली खुशी जीवन के मधुवन की। खुद आत्मनिर्भर बनो, सेल्फ बनो, खुद कमाइए, बच्चों को योग्य बनाओ। आजकल के पढ़े लिखे बच्चे अकर्मण्य होकर घर में बैठे हैं। भाई अभी तो ठीक है, लॉकडाउन है तो घर पे ही बैठो, पर जब ठीक हो जाए तब तो कुछ काम करो, तब तो दो पैसे कमाओ। तो उनको लगता है पिता के पास प्रॉपर्टी है, कमाने की क्या जरूरत है। और बाप भी, बेटा घर में बैठा जवान और बूढ़ा बाप मरता है, काम करता है। बेटे को भी लगता अच्छा है बाप काम कर रहा है, हमें खटिया पे बैठे बैठे मिल रहा है। जब फ्री में मिले, फोकट में मिले तो मेहनत कौन करे भाई? ये अक्कल तो बूढ़ों को होनी चाहिए। अब बच्चे सयाने हो गए हैं, समझदार, उन्हें काम कब सौंपोगे? ज्यादा लाड़ करोगे, ज्यादा प्यार करोगे, ज्यादा सुख दोगे, बिगड़ जाएंगे। ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। पालयेत पंचवर्षाणि, 5 वर्ष तक बच्चों से लाड़ करो, प्यार करो। 5 वर्ष के बाद जब बच्चे 6वें वर्ष में प्रवेश, 6 वर्ष का बालक हो तो 6 वर्ष के बच्चे को, 6 वर्ष से लेकर 16 वर्ष तक के बालक को जरा डांटा करो, आंख दिखाया करो। गलती करे तो उसे थप्पड़ मारो, गलती करे तो आंख दिखाओ। आंख दिखाने से काम ना बने तो दंड जरूरी है, थोड़ा थोड़ा मारना जरूरी है, ताकि उन्हें भय रहे कि हाँ गलती करेंगे तो माँ मारेगी, गलती करेंगे पिताजी मारेंगे, पापा मारेंगे। इसलिए भय जरूरी, भय बिनु हो ही न प्रीत। और जब बाप का जूता बेटे के पांव में बराबर आने लग जाए तो पिता को अपने बेटे के कंधे में हाथ रख के चलना चाहिए। पिता को अपने बेटे का सबसे बेस्ट फ्रेंड बन जाना चाहिए। बेटी की सहेली, बेस्ट सहेली, बेस्ट सखी वो माँ बन जाए, माँ बेटी की सखी बन जाए और पिता बेटे का दोस्त बन जाए। आजकल बच्चों के दोस्त बुरे बुरे हैं, इसलिए बच्चे बुरी हरकत और गलत हरकत करते हैं। क्यों? क्योंकि बाप बना घूमता है। अरे भैया बाप, अब तुम बाप बने ना घूमो, बेटों के कंधे पे हाथ रख के चला करो।
कहा करो बेटा हम तुम्हारे फ्रेंड हैं, दोस्त हैं, बच्चों के साथ दोस्ती करो, ताकि बच्चों के अंदर कोई बात हो तो वो आसानी से आपको बताएं। गलत निर्णय ले रहे हैं तो आपको बताएं, सही डिसीजन ले रहे हैं तो आपको कहें। कई पिता ऐसे होते हैं ना, डांटते रहते हैं बच्चों को, डराते रहते हैं उनको, वो ये कहते रहते हैं कि हम तुम्हारे बाप हैं, बाप हैं। और बच्चा फिर ज़्यादा डरता है और डर के मारे कुछ बताता नहीं है और फिर वो गलत हरकत करता है, गलत रास्ते पे चला जाता है। फिर ये माथा पकड़ के रोते हैं कि बच्चे बिगड़ गए। जिस समय लाड़ की जरूरत है उस समय लाड़ करो, प्यार की जरूरत है प्यार करो, डांटने की जरूरत, सही वक्त पर सही चीज। दाल में कितना नमक, कितनी हल्दी, कितना मसाला बराबर मात्रा में पड़ेगा तो स्वाद बनेगा, और कहीं एक चीज ज्यादा हो गई और एक चीज कम हो गई, सारा स्वाद बिगड़ जाएगा। जीवन में संस्कार देने का भी सही तरीका है ये। बच्चे की आयु देखकर उससे बात करनी चाहिए। बड़ा हो गया है, जवान है आपका, अभी देखो पढ़े लिखे बच्चे अभी आईपीएल देख रहे हैं, क्रिकेट देख रहे हैं। जरा पूछो अपने बच्चों से, क्रिकेट तुम 3 घंटा देखते हो, 6 घंटा देखते हो, ये बताओ क्या फायदा है इससे तुम्हारा? क्या फायदा है? तुम्हें क्या मिल रहा है? अपने लिए 2 रोटी कमाओ, क्रिकेट देखकर समय ना वेस्ट करो। ये बेवकूफ बनाने वाली कंपनियां हैं, तुम्हें क्रिकेट दिखा नहीं रही हैं, तुम्हें बेवकूफ बना रही हैं। तुम्हारा समय केवल तुम्हारा 6 घंटा जानते हो कितने का होता है? बड़े बड़े मैंने सुना अंबानी, टाटा, बिरला, अंबानी, इन लोगों के 1 घंटे की कमाई करोड़ों की है, करोड़ों की। मैं कहूं कि 20 करोड़ 50 करोड़ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। अंबानी, टाटा, बिरला जैसे लोगों की और भी उद्योगपति हैं, इनकी घंटे की कमाई करोड़ों की है। और भारत का जवान 6 घंटे देखता है क्रिकेट। 6 घंटा जानते हो अंबानी का 6 घंटा कितने का होता है? 1 घंटा 10 करोड़ का, तो 6 घंटा आप लगा लो। और आजकल के बच्चे रोते हैं, महाराज जी कोई काम नहीं है, कोई जॉब नहीं मिल रहा। अरे जॉब मिल तो रहा, तुम क्रिकेट देख तो रहे हो, यही तो जॉब है तुम्हारा। अब बेवकूफ हो तो यही जॉब मिलेगा, होशियार होते तो 2 रोटी कमाते भी। अब बेवकूफों को और क्या इससे बढ़िया जॉब मिलेगा? कंपनियां तुम्हें बेवकूफ बना रही हैं और बेवकूफ बना के तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो, यही सबसे बड़ा जॉब है तुम्हारा। क्रिकेट देखो, देखो अपना समय जाया करो। समय का दुरुपयोग करने वाला जीवन भर रोता है, और समय वेस्ट करने वाले की संगत जो करेगा वो भी रोएगा। इसलिए घर में बैठे हो तो भी अपने बारे में कुछ अच्छी प्लानिंग कर लो, कुछ अच्छा सोच लो कि अपने आप को कैसे सफल बनाना है। अंबानी सफल हो सकते हैं, टाटा, बिरला सफल हो सकते हैं, आप क्यों नहीं सफल हो सकते भैया? आप क्यों नहीं पैसा कमा सकते? आप क्यों नहीं अपना नाम रोशन कर सकते? सब कर सकते हो आप, परंतु आप करना कुछ नहीं चाहते। आपको तो क्रिकेट देखने में मजा आता है, व्यर्थ की बकवास देखने में मजा आता है। भारत का युवा जो चिल्लाता है ना, रोजगार नहीं है, काम नहीं है। अरे तुम नौकरी क्यों करना चाहते हो? नौकरी दे दो, सरकारी नौकरी दे दो। क्यों दे दें नौकरी? अरे नौकरी लेने वाले क्यों बन रहे हो? इतना योग्य हो, इतना योग्य बनाओ अपने आप को कि आप नौकरी लेने वाले ना बने, आप नौकरियां देने वाले बने। दीजिए नौकरियां देश को, 10 लोगों को, 20 लोगों को, 50 लोगों को, 100 लोगों को, 500 लोगों को नौकरियां। इतना योग्य बनो कि नौकरियां आप दें। नौकरियां लेने वालों की तो भीड़ बहुत लगी है, आप भी उस भीड़ में खड़े हो गए तो फिर आपकी पढ़ाई का, शिक्षा का, योग्यता का क्या अर्थ निकला? हवा के साथ उड़ने वाले ना महान नहीं होते, हवा के उस आंधी को चीर कर अपनी जगह पर स्थिर होने वाले इतिहास रचते हैं। नदी की लहर में, नदी की धार में बहने वाला इतिहास नहीं लिखता, बल्कि नदी की धार में, धार को चीरता हुआ उस पार चला जाए, धार को चीरता हुआ
आगे बढ़े वो इतिहास रचता है। नदी की धार धार तो तिनका भी बहना जानता है। एक पीपल का पत्ता नदी की धार में डाल दो तो नदी की धार धार तो पीपल का पत्ता भी बह जाएगा, बबूल का पत्ता भी बह जाएगा। जमाने के साथ तो सब बह ही रहे हैं, तुम भी बह रहे हो। अरे इस नदी की धार को चीर कर आगे बढ़ना, वो लोग इतिहास लिख जाते हैं। यदि महान बनना है तो अभी समय जाया ना करो, वेस्ट ना करो। उठ जाग मुसाफिर, भोर भई अब रैन कहां तू सोबत है। भारत के लोग बेवकूफ बन जाते हैं, हम क्या करें। लोग कहते हैं आपका बेटा, एक मैया मेरे से बोली, महाराज जी मेरा बेटा कहता है कि महाराज जी बेवकूफ बना रहे हैं कथा सुनाकर। हमने कहा कह दो अपने युवा भाई बहनों से, जवानों से, बेवकूफ हम नहीं बना रहे हैं, हम तो आपकी आंखें खोलने बैठे हैं। बेवकूफ क्रिकेट खिलाने वाली कंपनियां आपको क्रिकेट दिखाकर बेवकूफ बना रही हैं। गंदी गंदी पिक्चर, मूवी आज टीवी पर रिलीज हो रही हैं। ऐसी ऐसी गंदी पिक्चर आती हैं कि बाप अपनी बेटी के साथ भी वो पिक्चर ना देख सके। इतनी लज्जा आती है पिक्चरों में, इतनी अश्लीलता होती है। ये जो लोग अश्लीलता फैला रहे हैं पिक्चर दिखा दिखा कर, क्या ये आपको बेवकूफ नहीं बना रहे हैं? जो लोग आपका समय वेस्ट कर रहे हैं, क्या ये लोग बेवकूफ नहीं बना रहे हैं? अरे हम तो केवल आपसे यही कहते हैं कि अपने आप को सफल बनाओ, अपनी माँ की और अपने पिता की सेवा करो, अपने परिवार का बहुत ख्याल रखो और अपने परिवार के साथ साथ भगवान का चिंतन करो। हम तो ये समझाते हैं, यदि हमारी ये बात तुम्हें बेवकूफ बनाने जैसी लगती है तो फिर हम क्या करें। जब मलेरिया बिगड़ता है ना तो फिर दाल रोटी कड़वी लगने लगती है। दाल रोटी कड़वी लगती है, इसका अर्थ ये नहीं कि दाल रोटी कड़वी है, बल्कि तुम्हारे अंदर मलेरिया हो गया है, इसलिए कड़वाहट मुंह पर है। जब तुम्हें गुरुजनों की बातें बुरी लगें और संसार की तुच्छ सी बातें अच्छी लगें, समझ लेना कि तुम्हें भयंकर बीमारी हो गई है। जल्दी से इलाज कर लो, नहीं तो सर्वनाश हो जाएगा। दुर्योधन को भी बीमारी लग गई थी, जुआ खेलने की बीमारी, झूठ बोलने की बीमारी। महाभारत में दो लोग हैं, एक है अर्जुन, एक है दुर्योधन। इन दोनों के पीछे कौन खड़ा है जरा देखना। दुर्योधन के सलाहकार शकुनी है और अर्जुन के सलाहकार भगवान श्री कृष्ण है। आप महान तब बनेंगे जब आपके सलाहकार कृष्ण जैसे होंगे, और आपका सर्वनाश तब हो जाएगा जब आपके सलाहकार मामा शकुनी जैसे होंगे। शकुनी जैसों से सलाह लोगे तो परिणाम सामने है। इसलिए हमारा युवा जागे, उठो, सफल बनाओ अपने आप को। हमारे देश को आप युवाओं की जरूरत है। हमारे देश को आप युवाओं की जरूरत है। कुछ करो अपने देश के लिए, कुछ सोचो अपने देश के लिए। नौकरियों के लिए लाइन में ना खड़े रह जाओ, अपने आप को बहुत बड़ा व्यक्ति बनाओ, सफल व्यक्ति बनाओ। यही आपके संस्कार हैं। पर क्या बताएं हम, आज लोग, एक पिता जब अपनी बेटी का विवाह करता है ना, तो वो अपनी बेटी का विवाह करता है, बढ़िया से बढ़िया लड़का ढूंढता है। एक लड़का मंडप के नीचे बोला, मुझे तो 4 चक्के की गाड़ी चाहिए। लड़की के पिता ने कहा, मेरी औकात नहीं है कि मैं आपको दहेज में गाड़ी दे सकूं, आपने तो पहले कहा नहीं था। लड़का मचल गया, बोले मुझे तो गाड़ी चाहिए। अब लड़की का बाप, देखो ये पढ़ा लिखा बच्चा है, पढ़ा लिखा है, तो मंडप के नीचे कहता है मुझे 4 चक्के की गाड़ी चाहिए, 4 व्हीलर चाहिए।
लड़की का पिता गरीब था, बेटी की बदनामी ना हो, बारात लौट कर चली जाएगी तो कौन मेरी बेटी से विवाह करेगा, इस डर से उस बाप ने अपना घर बेच दिया और पैसा लेकर गाड़ी लेने गया। गाड़ी लाई और बेटी को गाड़ी दी, दामाद से कहा ये रही चाबी, ये रही गाड़ी, आप मेरी बेटी को सुखी रखिएगा बस। लड़की को लेकर चला गया, विदा हो गई। एक दिन उस स्त्री का, वो लड़की का पति बोला चलो आज तुम्हें घुमा कर लाते। गाड़ी पे बिठाया, चली गाड़ी, बड़ी तेज गाड़ी चला रहा था। पत्नी बार बार बोली धीरे चलो धीरे चलो, पर वो दहेज की गाड़ी है ना, फास्ट ही चलती है। फोकट में जो चीज मिल जाती है ना उसकी कोई इज्जत नहीं होती। हाँ, चला आगे एक अपाहिज आदमी, लंगड़ा आदमी वैसाखी लेके सड़क पार कर रहा था। पास में मंदिर था, मंदिर की तरफ जा रहा था। भिखारी था पैसे से। साहब गाड़ी बड़ी स्पीड पे चला रहे थे, सामने भिखारी आ गया, ब्रेक में पांव रखा, घिसटती हुई गाड़ी खड़ी हो गई। गाड़ी से उतरकर साहब ने बड़ा चिल्लाना, ए भाई अंधा है क्या, और ये भीख मांगते रहते हो, कमा कर खा नहीं सकते? जब देखो तब भीख मांगना शुरू, भीख मांगना शुरू, कमा कर खाते क्यों नहीं हो? तब वो लड़की निकल कर आई, 100 का नोट निकाला, भिखारी की झोली में डाला, बाबा क्षमा करना। पति बिगड़ गया, क्या जरूरत थी भिखारी को 100 रुपए देने की, अभी इसके कारण एक्सीडेंट हो जाता, ये कमा कर क्यों नहीं खाते, जब देखो भीख मांगते रहते हैं। तब लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा ये अपाहिज है, इसका पांव टूट गया है, अरे भीख मांगना इसकी मजबूरी है, पर आपके तो दोनों पांव सलामत हैं, फिर भी आपने मंडप के नीचे मेरे पिता से भीख मांगी कि मुझे 4 चक्के की गाड़ी दीजिए, क्या ये भीख मांगना नहीं था? क्या इन्हें ही भिखारी कहा जाता है जो मंदिर के सामने बैठे रहते हैं, जो दहेज मांगते हैं? क्या ये भिखारी नहीं है? जो दहेज मांगते हैं ये भिखारी नहीं है, ये भिखमंगे हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना है हर माँ बाप से, अपने बच्चों को इतना योग्य बना देना कि उन्हें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। इतना योग्य बना देना कि पिता की संपत्ति की भी वो परवाह ना करें। हमारे शास्त्र कहते हैं उत्तमम स्वाजितम वित्तम मध्यमम पितुरर्जितम अधमम भ्रातृ वित्तम च स्त्री वित्तम अधमाधमम। खुद की कमाई हुई संपत्ति सबसे उत्तम, जो आप अपनी मेहनत से कमाते हैं ना वो सबसे उत्तम है, और जो पिता की संपत्ति लेता है वो मध्यम दूसरे नंबर की। इसलिए तुम्हारी संपत्ति है, बेटों को योग्य बना दो, थोड़ी बहुत संपत्ति दे दो ताकि वो चल पड़े अपने सही रास्ते पर, कमाने के रास्ते पर, और अपनी बची हुई संपत्ति दान पुण्य करो। अपने हाथ से दान करोगे तो वो संपत्ति आपके काम आएगी परलोक में। जैसे यहां पैसा हम जमा करते हैं बैंक में, तो अमेरिका में कोई आपका बंदा बैठा है तो भारत में आप जमा करोगे पैसा, अमेरिका उसके पास अपने आप पहुंच जाएगा। उसी प्रकार जब पुण्य की बैंक में आप पैसा जमा करते हैं, धर्म की बैंक में पैसा जमा करते हैं, तो आपके मरने के बाद वही धर्म में खर्च किया हुआ पैसा आपको प्राप्त होता। इसलिए परोपकार करना चाहिए। अपने हाथ से सारी संपत्ति उठाकर लोग माँ बाप बच्चे को दे, बेटा तुम रख लो, तुम रखो। क्यों? तुम्हारा बेटा गीदड़ है क्या? खुद कमा के खा भी नहीं सकता? अपने हाथ से पुण्य करो। मेरी माँ, बच्चे समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, 21वीं सदी के हैं। अरे बंदर भालू भी अपना पेट भर लेते हैं, चिड़िया भी अपना पेट भर लेती है, कुत्ते बिल्ली भी अपना पेट भर लेते हैं और बच्चों का पालन कर लेते हैं। तुम्हारे बच्चे क्या अपना पेट भी नहीं भर पाएंगे? पशु होकर पशु पक्षी अपना पेट भर लेते हैं, तुम इंसान होकर अपना पेट नहीं भर पाए, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है? आज इंसानों की हालत ना पशु और पक्षियों से भी गई गुजरी है।
कैसे? बात ऐसी है कि देखो, अपना पेट सब भर लेते हैं और आप अपने आप को इतना मजबूत तो कर ही लो कि अपना पेट और अपने बच्चों का पेट तो भर लो, इतना तो कर लो कि अपने बढ़िया दाल रोटी अच्छे से खाओ और अपने बच्चों को खिलाओ। इतना तो कमा लो भैया, इतना तो कर लो। दूसरों के भरोसे कब तक बैठे रहोगे? खुद की कमाई संपत्ति सबसे उत्तम है। पिता की संपत्ति मध्यम और भाई की संपत्ति अधम और स्त्री की संपत्ति मतलब दहेज की संपत्ति तो अधम से भी अधम। दहेज के धन को तो चिमटी से भी नहीं छूना चाहिए। आप स्वाभिमानी बने, अभिमानी ना बने, स्वाभिमानी बने। स्वाभिमानी वो है जो किसी के सामने हाथ ना फैलाए। दहेज नहीं चाहिए, आनंद से मैं अपनी कमाई से अपने परिवार का पालन करूंगा। मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है कि वो मुझे भूखा नहीं मरने देंगे। आज छोटी छोटी बातें लोगों को समझानी पड़ती हैं। भगवान श्री कृष्ण का नामकरण संस्कार, आप भी अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिएगा। अपना धन धर्म से जोड़िए और अपने बच्चों को योग्यता दीजिए, संस्कार दीजिए। भगवान श्री कृष्ण का नाम गर्गाचार्य जी ने रखा, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदयो गुणैः आख्यायास्ते राम इति बलाधिक्यात् बलं विदुः। रोहिणी ये जो आपका बेटा है, यशोदा की गोद में इनका नाम होगा राम, पर बल अधिक होने से लोग कहेंगे बलराम। देखिए संस्कार क्या चीज है। मुझे मेरे माता पिता ने संस्कार दिया, मुझे मेरे गुरुजनों ने, मेरी संगति ने संस्कार दिया कि आज मैं बूढ़ी माताओं की सेवा करता हूं। आज मुझे एक मैया ने बताया कि गुरुजी मेरे घर में इतनी संपन्नता है कि मैं आपसे क्या बताऊं। मेरे घर में 4 नौकर लगे हैं। मेरा बेटा बिस्तर से उठता है तो बिस्तर का चादर भी ठीक करने नौकर आता है। मेरा बेटा नहाकर कपड़े उतारता है तो कपड़े धुलने भी नौकर आता है। मेरे घर में इतनी संपन्नता है, बड़ी कोठी बड़ा घर बना है, पैसे की कोई कमी नहीं है, पर मेरे बेटे इतने संपन्न होकर भी मुझे 2 वक्त की रोटी ना दे पाए। वो माँ गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में रहती है, वो माँ मेरे पास रहती है। ये दास अनिरुद्ध माँओं की सेवा करता है। इतनी संपत्ति आज आपने जोड़ ली है, जरा बताओ इस संपत्ति का संस्कार के बिना करोगे क्या? अरे संस्कार होते तो अपनी माँ को घर से क्यों निकालते? संपत्ति तो पाली पर संस्कार ना पाने के कारण इन्हें समझ नहीं आता। ये अपना लोक और परलोक दोनों ही बिगाड़ रहे हैं। इसलिए कहता हूं वही शिक्षा अच्छी है जो शिक्षा आपको सेवा से जोड़ दे। हनुमान जी कितने पढ़े लिखे थे। हनुमान जी सूर्य भगवान के गुरु थे, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। हनुमान जी के पास सारी सिद्धियां थी, सारी विद्या, ज्ञानी नामाग्र गण्यम। हनुमान जी सबसे बड़े ज्ञानी थे। हनुमान जी के पास कैसी कैसी विद्या थी। छलांग लगा के समुद्र को पार कर लेने की विद्या थी, छोटा सा रूप बना लेने की विद्या थी, बड़ा सा रूप बना लेने की विद्या थी। हनुमान जी को आग ना जलाए ऐसी विद्या थी। हनुमान जी क्या नहीं जानते थे, पर वो हनुमान जी सब जानते हुए भी सेवा करते थे कि नहीं? सबसे बड़ी विद्या क्या है और विद्या की सार्थकता क्या है? अरे सबसे बड़ी विद्या है सेवा और विद्या की सार्थकता है सेवा। इसलिए आपसे कहता हूं
कि आप पढ़ लिख कर यदि अपने माँ बाप की सेवा ना कर पाए तो आपकी विद्या किस काम की? क्या करोगे उस विद्या का? इसलिए वही सफल विद्या है जो विद्या आपको सेवा से जोड़ दे। हनुमान जी जैसा सेवक कहां होगा? राम द्वारे तुम रखवारे। हनुमान जी राम जी के द्वार पर ही बैठे रहते हैं। राम जी आज्ञा करिए, क्या सेवा? हनुमान जी सेवक हैं, राम जी की सेवा करते हैं। हनुमान जी को कुछ नहीं आता, केवल सेवा करते हैं। वो आता सब है पर वो अपनी विद्या का प्रचार नहीं करते। हनुमान जी केवल सेवा पे विश्वास करते हैं। हम ये नहीं कहते तुम जमाने की सेवा करो, अरे कम से कम अपनी माँ की सेवा तो कर लो, अपने पिता की सेवा तो कर लो। एक माँ थी और एक बेटा था। वो माँ बड़े प्रेम से अपने बेटे को पालती है, बड़े अच्छे संस्कार देती है, बड़े टॉप से टॉप स्कूल में पढ़ाती है ताकि मेरा बेटा पढ़ लिख कर। एक दिन बीमार पड़ गया बेटा, डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा इसकी किडनी फेल हो गई है, अब कौन देगा किडनी? माँ बोली मेरी किडनी ले लो डॉक्टर साहब। डॉक्टर ने माँ की किडनी निकाली और बेटे की किडनी में लगाकर बेटे को ठीक कर दिया। माँ ने अपनी किडनी दे दी। बेटे की किडनी फेल होती है ना तो उसके लिए परफेक्ट केवल माँ की किडनी होती है। बाकी किडनी शायद सूट करें ना करें, पर माँ की किडनी सूट कर गई और वो खड़ा हो गया, पढ़ लिख कर विद्वान हो गया। शादी हो गई, दुल्हन आई, दुल्हन को लेकर चला गया। वह माँ जो बच्चे के लिए बड़े बड़े सपने देखा करती थी, अब वह माँ अकेली रह गई। बेटा कमाने निकल गया, कमाने। जरा पूछो इस बेटे से, बेटा तुम क्या कमा रहे हो? जिस माँ की ममता का ऋण तुम ना चुका पाए सेवा करके, तो अब कमा के चुकाओगे क्या, पाओगे क्या? इसलिए माँ का एहसान, माँ का कर्जा कोई चुका नहीं सकता, पर सेवा करने से कुछ कम जरूर हो सकता है। इसलिए आजकल की संतान शादी के बाद दुल्हन को उठाकर सीधे चली जाती है, ना माँ की तरफ देखते हैं, ना माँ का ध्यान रखते हैं। कितनी माएँ ऐसी हैं जिनके 4-4 बेटे हैं, 2-2 बेटे हैं, और बूढ़ी माँ अकेली बनाकर खाती है। बेटा बहू देखने नहीं आते कि माँ अपने पेट भर खाया कि नहीं, हिम्मत है बनाने की, या आपका स्वास्थ्य खराब है, कोई हाल चाल नहीं पूछता। सब बच्चे स्वार्थी हो गए हैं, माँ बाप से जन्म लेकर अपने पाँव में खड़े होकर आगे बढ़ जाते हैं, माँ बाप को भूल जाते हैं। ये पढ़े लिखे बच्चे हैं, पहले का अनपढ़ बेटा ऐसा नहीं था। वो अपने माँ की सेवा करके अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता था। हमारे कर्तव्य हैं, 4 ऋण होते हैं, मातृ ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण। हम सबके माथे पर 4 ऋण होते हैं। पहला ऋण है मातृ ऋण। माँ ने हमें जन्म दिया, दूध पिलाया, माँ का ऋणी हूं मैं। वो ऋण कैसे उतरेगा? माँ के चरण दबाने से, माँ को प्रसन्न रखने से, माँ की सेवा करने से वो ऋण कम हो जाएगा, उतर जाएगा। ठीक कह रहा हूं, उतर जाएगा। सेवा करके उतार लो। पिता की सेवा करके पितृ ऋण से मुक्ति मिल जाएगी। सूर्य भगवान को जल चढ़ाने से, भगवान की आराधना करने से देव ऋण से मुक्ति मिल जाएगी। और पुराण वेद समझने और पढ़ने, स्वाध्याय करने से ऋषि ऋण से मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए सेवा सबसे, एक ही संकल्प, एक ही नारा, सेवा ही है धर्म हमारा। हमारा धर्म है सेवा करना। इसलिए ये दास अनिरुद्ध माताओं की सेवा करता है।